हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं, टीचिंग और लर्निंग, जिसकी हमने यूनिट 1 स्टार्ट करी हुई है। और प्रीवियस लेक्चर तक जो हमने इसके अंदर फेजेस ऑफ टीचिंग देखा, फेजेस ऑफ टीचिंग के साथ साथ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग, ये कंसेप्ट जो है हमने कंप्लीट किए। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक देखेंगे वो क्या है, दैट इज लेवल ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के स्तर जो है वो क्या क्या करते हैं। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग, अगर हम टीचिंग लेके चलते हैं तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस टू एक्वायर द नॉलेज, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना। तो देखिए, जब टीचिंग की बात आती है तो टीचर और लर्नर के बीच में क्या है, एक बहुत ही इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है। और उस इफेक्टिव रिलेशनशिप को फुली डेवलप करने के लिए या उसको अच्छी तरह से जो है उसके आउटपुट्स जो है वो लाने के लिए टीचिंग को अलग अलग लेवल्स के अंदर कैटेगराइज जो है वो कर दिया जाता है। जो लेवल्स कैटेगराइज किए जाते हैं या लेवल्स जो है हम कहें कि टीचिंग जो है अलग अलग स्तर की करी जाती है, वो क्यों होती है? उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेवलपमेंट हो एक लर्नर की वो बहुत अच्छे तरीके से हो। देखिए, बच्चा जब डेवलप होता है तो बच्चे की क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। बच्चा पहले जो है वो इन्फेंसी पीरियड में होता है, फिर बच्चा चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आता है, फिर बच्चा एडोलसेंस स्टेज के अंदर आता है, फिर हम अडल्टहुड की बात करते हैं। तो जहां बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज जो है वो अलग अलग होती हैं, सिमिलरली उस स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो टीचिंग है, वो भी क्या होती है, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या है, कैटेगराइज करी जाती है। तो मेजरली जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसके अंदर टीचिंग को 3 मेजर लेवल के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले लेवल आता है मेमोरी लेवल, सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड आता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल जिसे हम स्मृति स्तर कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे बोधात्मक स्तर बोला जाता है और रिफ्लेक्टिंग लेवल जिसे चिंतन स्तर जो है वो बोला जाता है। मेमोरी लेवल, जो ये लेवल आपके सामने है, इनका जो ऑर्डर है वो कैसे है, आपका लोअर टू हायर ऑर्डर है। यहाँ हम माने कि मेमोरी लेवल जो है वो कहाँ आता है आपका, दैट इज कम ऑन द लोअर लेवल, अंडरस्टैंडिंग मिडल में आ रहा है और रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या आता है आपका, हायर लेवल के ऊपर जो है वो आता है। जब हम इसके अंदर मेमोरी लेवल के अंदर बात करते हैं तो मेमोरी लेवल को थॉटलेस लेवल भी बोला जाता है। थॉटलेस लेवल या हम कहें कि विचार शून्य कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जब आप फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, तो इसमें आप देखोगे कि मेमोरी लेवल के अंदर जो बच्चा क्या है, किसी भी कंसेप्ट की जो नॉलेज जो ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, वो टोटली किस चीज पे डिपेंड करती है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज डिपेंड अपॉन द मेमोरी, वो उसकी स्मृति के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सेकेंड जो हमने बात करी अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो यहाँ पे जो लर्निंग टीचिंग होती है या लर्निंग जो ली जाती है, तो यहाँ पर ये क्या होती है आपकी थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब यहाँ बच्चे के माइंड में बहुत थोड़े थोड़े विचार जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चा सोचना जो है वो स्टार्ट कर देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विचार शील जो है वो लेवल बोला जाता है। फिर आता है आपका मोर थॉटफुल। जब रिफ्लेक्टिंग लेवल चिंतन स्तर की बात करी जाती है तो चिंतन स्तर के ऊपर बच्चे की पावर्स जो हैं, चाहे वो थिंकिंग पावर है, इमेजिनेशन पावर है, क्रिएटिविटी पावर है, वो इतनी ज्यादा फुली डेवलप हो चुकी होती है कि वो मोर थॉटफुल में आता है, कि उत्तम विचारशील जो है इसे बोला जाता है या अधिक विचारशील बोला जाता है। यहाँ बच्चे का हम कहें कि सोचने का जो तरीका है या जो थिंकिंग है वो जो है वो बहुत पीक पॉइंट पे होती है, बहुत अच्छी तरीके से क्या हो चुकी होती है, डेवलप जो है वो हो चुकी होती है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर मेमोरी लेवल को। ठीक है, मेमोरी लेवल जिसे हमने क्या लेके चले हैं, हम इसे थॉटलेस लेवल की कैटेगरी भी जो है वो दी जाती है। देखो, जब हमने स्टार्टिंग में बात करी कि टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल प्रोसेस है, पर्पसफुल प्रोसेस के बिहाफ पे इसका मेन मकसद क्या होता है, दैट इन्फ्लुएंस द लर्निंग, लर्निंग को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है, बढ़ावा देना। तो जब इसकी बात आती है तो टीचिंग को जो है प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ठीक है, तो उसे हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, आपका मेमोरी लेवल जो है वो आता है। तो मेमोरी लेवल की जब हम बात करते हैं तो अगर हम सबसे पहले इसके एक्सपोनेंट की बात करें कि ये जो है वो इसके बारे में जो आगे फर्दर जो है वो दिया गया है वो किसके थ्रू दिया गया है, दैट इज गिवन बाय द हर्बर्ट, जो इसके एक्सपोनेंट हैं। एक्सपोनेंट कौन है, दैट इज हर्बर्ट।
हर्बर्ट ने जो है वो सबसे पहले मेमोरी लेवल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बारे में जो है विचारों के बारे में बताया। क्या माना जाता है इसके ऊपर, जो मेमोरी लेवल है वो पूर्ण रूप से जो है क्या है, दैट इज डिपेंड अपॉन द रोट लर्निंग, डिपेंड अपॉन रॉट लर्निंग, मतलब रटंत पद्धति के ऊपर। यहाँ पर बच्चा किसी भी चीज को जो है वो समझता नहीं है उसको, या उस चीज के बारे में सोचता विचारता नहीं है। हमने क्या कह दिया, इसे थॉटलेस कह दिया ना, विचार शून्य कह दिया। तो यहाँ पर उसकी जो पावर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती। वो पूर्ण रूप से क्या होता है, रूट लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ रटन पद्धति के ऊपर जो है यहाँ इसके लेके चला जाता है। जब हम इसके बारे में फर्दर अगर बात करते हैं तो यहाँ हम क्या मान के चलते हैं, जो पावर्स होती हैं, किस चीज की पावर, किसी चीज की इमेजिनेशन पावर है, इमेजिनेशन के साथ साथ थिंकिंग पावर है, बच्चे की क्रिएटिविटी है, जो हम कहें क्रिएटिविटी है, या उसके साथ साथ किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन है। ये सब जो चीजें हैं वो बच्चे की डेवलप नहीं होती। यहाँ पे बच्चा सिर्फ किसके ऊपर चलता है, सिर्फ वो रोट लर्निंग के ऊपर जो है वो यहाँ पर काम करता है, तो रटंत पद्धति के ऊपर काम करती है। तो यहाँ टीचिंग भी जो है वो उन्हीं चीजों को देखकर जो है वो कंसिडर करी जाती है। तो हम इसमें देखते हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसके क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एट द मेमोरी लेवल की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात यानी कि जब टीचिंग करी जाए तो मेमोरी लेवल के ऊपर जब टीचिंग करी जाए तो किन उद्देश्यों को जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज एक्वायर द नॉलेज। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, नॉलेज को गेन कर रहा है। तो गेन करने के साथ इस चीज को, तो ट्रेन द मेंटल डिसिप्लिन, यहाँ किस चीज को ध्यान रखा जाता है, मेजर एक्टिविटी क्या है, टू ट्रेन द मेंटल डिसिप्लिन। बच्चे का जो मानसिक हम कहें कि अनुशासन है उसको विकसित किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं, उसकी जो मेंटल पावर है उसको मेजरली जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाता है। इसके साथ साथ टू गिव द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या दी जाती हैं, फैक्चुअल्स, जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में सूचना देना, टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को कंसेप्ट के बारे में क्या है, फैक्ट्स के बारे में, तथ्य के बारे में उसे जो है वो जानकारी यहाँ दी जाती है। उसको मेंटल पावर, मानसिक जो शक्तियां हैं उसकी वो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करी जाती हैं, विकसित करी जाती हैं, ताकि बच्चे को रोट मेमोरी, मेमोराइज करवाया जाता है कंसेप्ट को, उसकी स्मृति को ज्यादा से ज्यादा क्या है, विकसित किया जाता है। देखिए जब तक किसी की स्मृति विकसित नहीं होगी, मेमोरी डेवलप नहीं होगी, आगे अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की या रिफ्लेक्टिव लेवल की, वो पूर्ण रूप से जो है वो डेवलप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब लेवल्स की बात करी जाती है तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, दीज आर डिपेंड अपॉन द मेमोरी लेवल। तभी हम कहते हैं कि छोटे लेवल के ऊपर बात करी जाती है। बच्चा क्या है आपका इन्फेंसी पीरियड में है, चाइल्डहुड पीरियड के अंदर है, तो वहां बच्चे की लर्निंग जो है, बेस जो है, वो आधार जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आगे के आउटकम्स या आगे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उतने ही अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगे, डेवलप जो है इसके अंदर हो पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है मेमोरी लेवल के ऊपर। सब्जेक्ट मैटर जो है, जो हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो यहां पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो टोटली क्या होता है, टीचर और
सब्जेक्ट सेंटर्ड, जो कंटेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, उसका जो नेचर है वो किस तरह का होता है, दैट इज टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड। इसके साथ साथ यहाँ मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव का, जो सब्जेक्ट मैटर का, दैट इज इफेक्टिव यहाँ बच्चे की ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव मेमोराइजेशन जो है वो डेवलप करी जाती है, स्मृति को जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, विकसित जो है इसके अंदर किया जाता है। बच्चे को हम कहें कि कंसेप्ट्स जो है वो इजी आइडियाज जो है बच्चे को दी जाते हैं। जब सब्जेक्ट मैटर की बात करी जाती है तो कंसेप्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या रखे जाते हैं, इजी रखे जाते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनाया जाता। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में इसकी बात करी तो इसने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है, थिंकिंग पावर है, किसी भी चीज को करने की पावर, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को जितना ज्यादा हम कहें कि जो नॉलेज दी जाएगी, दैट इज डजंट बेस्ड ऑन द ऑल नॉलेज, उसकी ऑल नॉलेज के ऊपर बेस नहीं है। यहाँ पर पूर्ण हम कहें कि उसकी नॉलेज को हम बना रहे हैं, उसके ज्ञान को हम विकसित कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा बेस हम अच्छा देंगे, वहां इजी आइडिया देंगे, क्लियर उसको हम ये कहें ट्रू नॉलेज उसको दी जाएगी, सही ज्ञान उसे दिया जाएगा, बिल्कुल फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन उसे दी जाएगी। तो जैसा वो स्टार्टिंग में किसी भी चीज को, डेफिनेट कंसेप्ट्स को लर्न करेगा, उसकी आगे के लेवल्स जो है वो उतने ही अच्छे जो है वो वर्क करेंगे। अब आता है रोल ऑफ द टीचर, कि मेमोरी लेवल के ऊपर टीचर का रोल जो है वो क्या होता है। रोल ऑफ टीचर, देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन है, एक टीचर होता है और एक और होता है लर्नर होता है। तो मेजर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेमोरी लेवल के ऊपर, तो टीचर का मेजर रोल जो है वो प्ले किया जाता है, या मैं ये कहूँ कि एक्टिव रोल, सक्रिय रोल जो है वो एक अध्यापक जो है यहाँ पर प्ले करता है। उसके साथ साथ हम कहते हैं डोमिनेंट रोल कह सकते हैं कि टीचर का जो रोल है वो कैसा होता है, डोमिनेंट रोल होता है। क्योंकि मेजर जो हम कहें कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी भी चीज की, वो सब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो किसके थ्रू प्ले करी जाती है, टीचर के थ्रू जो है वो प्ले करी जाएंगी। डिपेंड करेगा कि टीचर जो है वो कितना एक्टिव है, टीचर को कितना एक्सपीरियंस है। तो जैसा टीचर होगा, जैसा उसका ज्ञान होगा, उसका बच्चा भी क्या है वैसा ही बनेगा। रोट लर्निंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है वो क्या करता है, प्रिटेंड करता है, नकल करने की कोशिश करता है। तो अगर टीचर के बिहाफ पर, टीचर का जो रोल है उसके बिहाफ पर अगर वो अपनी नॉलेज सही दे रहा है, तो जो अगला बच्चा प्रिटेंड कर रहा है वो भी अच्छे तरीके से उसे जो है प्रिटेंड कर पाएगा और कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से उसके माइंड में डेवलप हो पाएंगे। तो टीचर की अगर हम रोल की बात करते हैं तो उसका एक्टिव रोल होता है, वो डोमिनेंट रोल होता है, या मैं ये कहूँ कि टोटल टीचिंग इज डिपेंड अपॉन द टीचर। फुली जो टीचिंग है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से मोल्ड किया जाएगा, टीचिंग मेथड्स उसके द्वारा क्या यूज करे जाएंगे, टीचिंग एड्स क्या यूज करी जाएंगी, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। द सक्सेसफुल ऑफ एनी टीचिंग एंड लर्निंग दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टीचर। और मेमोरी लेवल के ऊपर तो खास तौर पे कि लर्निंग के आउटकम कितने अच्छे होंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन द टीचर। तो टीचर जो है एक एक्टिव रोल प्ले करता है, एक गाइडर का रोल प्ले करता है, एक काउंसलर का रोल प्ले करता है, और उसके साथ साथ उसका एक्टिव और डोमिनेंट रोल भी जो है वो यहाँ पर प्ले किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो रोल ऑफ द लर्नर, की लर्नर का रोल जो है वो क्या होता है। तो अगर हम लर्नर की रोल की बात करते हैं तो देखिए लर्नर क्या हो गया, दैट इज डिपेंड अपॉन द टीचर, फुली डिपेंड अपॉन, पूर्ण रूप से जो उसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज करी जाएंगी वो सारी की सारी किस चीज पे डिपेंड करेंगी, टीचर के द्वारा जो है वो डिपेंड करेंगी। एक्टिविटीज हो गई, दैट इज डिपेंड अपॉन द टीचर। उसके साथ साथ अगर हम मेजर इसको कहें तो जो लर्नर का रोल है वो कैसा रोल होता है, दैट इज पैसिव रोल।
सक्रिय ना होके जो है उसे हम पैसिव रोल की कैटेगरीज में लेते हैं। इसके साथ साथ हम कहें कि जो भी एक्टिविटीज उसके द्वारा करी जाएंगी, जो भी वो आउटकम्स जो है उसके बिहेवियर में आएंगे, वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे, दैट इज मेजरली डिपेंड अपॉन द टीचर। वो अध्यापक के कंटेंट के ऊपर, उसी के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर डिपेंड जो है वो करेंगे। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन की मेमोरी लेवल के अंदर मोटिवेशन लेवल जो है वो कैसा होता है। जब हम एक मोटिवेशन लेवल की बात करते हैं तो मोटिवेशन लेवल में आप क्या देखेंगे कि मोटिवेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंस्ट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक बाह्य अभिप्रेरणा और इंस्ट्रिंसिक क्या हो गया आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। नेचर ऑफ मोटिवेशन कि अभिप्रेरणा जो है टीचिंग और लर्निंग की अभिप्रेरणा जो है वो किस तरह की होगी। तो नेचर ऑफ मोटिवेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, दो टाइप की हैं, लेकिन मेमोरी लेवल के ऊपर जो मोटिवेशन है वो क्या होता है, वो बाह्य होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब अभिप्रेरणा की बात करी जाती है, जब लर्निंग आउटकम की बात आ रही है, लर्नर के लिए या किसी भी काम को करने के लिए जो मोटिवेशन है वो एक फ्यूल का काम करता है। एक हम कहें कि पेट्रोल का काम करता है, गाड़ी को अगर हमें चलाना है तो हमें पेट्रोल चाहिए ना। सिमिलरली लर्निंग को अगर हमें इफेक्टिव बनाना है, अच्छे तरीके से करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन की क्या है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है जो हमें लर्नर को देना है वो कैसा मोटिवेशन होता है, वो बाह्य मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक। बच्चे के अंदर से जो है कोई भी इस तरह से हम कहें कि अभिप्रेरणा नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि लर्नर जो है वो क्या था, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर। वो टीचर के ऊपर डिपेंड है, तो ऑब्वियस है जो मोटिवेशन होगा किसी भी काम को करने का, दैट इज आल्सो एक्सट्रिंसिक, दैट इज डिपेंड अपॉन द अदर। तो एक्सट्रिंसिक के बिहाफ पर हम कहें कि यहाँ पर वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए बच्चे की प्रेज करता है। प्रेज करने के साथ साथ बच्चे को हम कहें कि किस तरह की रीएनफोर्समेंट दी जा रही है, पुनर्वलन उसे किस तरह का दिया जा रहा है। प्रेज के साथ साथ हम कहें कि कोई भी उसे डिसिप्लिन के लिए किस तरह की हम कहें कि कमांड जो है वो दी जा रही है, किस तरह से उससे बातचीत जो है वो करी जा रही है। तो प्रेज है, रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट जो है आपको उसको बच्चे को पॉजिटिव दी जा रही है, नेगेटिव दी जा रही है, या उसे पनिशमेंट जो है वो दी जा रही है। हम कहते हैं ना पनिशमेंट के बिहाफ पर। कोई भी अगर हमें काम करवाना है, बच्चे को कोई भी चीज याद करवानी है, पनिशमेंट के बिहाफ पर करवाई जा रही है, उसको अप्रेज करके करवाई जा रही है, उसे किस तरह का पुनर्वलन दिया जा रहा है, उसको पॉजिटिव पुनर्वलन दिया जा रहा है, नेगेटिव पुनर्वलन दिया जा रहा है, या डिसिप्लिन किस तरह से उसके अंदर जो है वो कमांड दी जा रही है। तो मोटिवेशन क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो यहाँ पर रहता है कि दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर कि वो अपने बच्चे को किस तरह से मोटिवेट जो है वो यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ टीचिंग। जब मेमोरी लेवल की बात करी जाती है तो मेमोरी लेवल को हमने स्टार्टिंग में देखा टोटली डिपेंड अपॉन द टीचर, और टीचर के साथ साथ जो हम कहें कि जो मेमोरी लेवल है वो क्या है, टीचर सेंटर्ड भी है, टीचर सेंटर्ड के साथ साथ ये क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड भी है। तो यहाँ पर जब मेथड की बात करी जाती है तो मोस्टली यहाँ पर किस तरह के मेथड यूज होते हैं, यहाँ पर आप देखो लेक्चर मेथड यूज होगा। लेक्चर मेथड के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बच्चों को जो है वो टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो यूज किया जाएगा, जिसमें हम कहें कि बुक के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाएगा। टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो यूज करा जाएगा। नरेशन मेथड जो है वो यूज किया जाएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। घटना आधारित घटनाक्रम, जहां हम बच्चे को क्या किसी भी घटना के बारे में एग्जाम्पल देकर जो है वो पढ़ा रहे हैं, वो मेथड यूज किया जाएगा। जो हम कहें भाषण विधि, लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाएगा। टेक्स्ट बुक्स मेथड से जो है वो यहाँ पर बच्चे को जो है वो पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो है वो क्या है आपका टीचर सेंटर्ड है, और क्या है सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है वो क्या रहता है आपका ज्यादा रहता है। बच्चे को आपको कंसेप्ट की क्या देनी है, जस्ट उसे आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है, कंसेप्ट के
के बारे में आइडिया देना है, और वो क्या होना चाहिए, इजी आइडिया उसके सामने आपने रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए आप बच्चे के लिए लेक्चर मेथड जो है वो यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के थ्रू बताया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो यूज किया जाता है, आप छोटी क्लासेस के अंदर देख भी सकते हो, नरेशन मेथड घटनाक्रम आधारित भी बच्चे को किसी भी चीज के प्ले में मेथड से एक्टिविटी में कराते हुए उसे जो है वो नरेशन मेथड के बिहाफ पर जो है इसके अंदर पढ़ाया जो है वो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इवैल्यूएशन की, कि मूल्यांकन जो है वो कैसा होगा। मेमोरी लेवल पर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पर टीचर जो है वो मोस्टली ओरल मेथड यूज करता है। ओरल मेथड इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन, टेस्टिंग के लिए ओरल मेथड यूज किया जाता है। ओरल मेथड के साथ साथ हम रिटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो बच्चे को टेस्ट के अंदर रख दिए जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम बात करें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस हो गई, और इसके साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, इसके साथ साथ ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। मोस्टली क्या किया जाता है, ओरल मेथड जो है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। अगर हम रिटन की बात करें हैं तो बच्चे की रिगार्डिंग हम मल्टीपल चॉइस यूज करते हैं। शॉर्ट आंसर्स जहां पर लिखने के लिए बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करना होता, उसे जस्ट फैक्ट्स के बारे में लिखना होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स मेजर जो हमें चीजें पूछनी है तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू पूछी जाती हैं। ट्रू फॉल्स के थ्रू जो है वो पूछी जाती है कि क्या चीज सही है या फिर गलत है, जस्ट उसी के अंदर बच्चे को जो है क्या यहाँ पर उत्तर या आंसर जो है वो देना होता है। अब हम देखते हैं इसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स जो है वो क्या है। जब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, मेरिट्स और डीमेरिट्स, देखिए कोई भी चीज जब करी जा रही है, मेमोरी लेवल हम कहें कि लोएस्ट लेवल जो है वो माना जाता है, तो इसकी सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें, ठीक है, तो मेरिट्स क्या होंगी इसकी, कि इसके मेजर जो है वो क्या है, दैट इज यूजफुल फॉर द स्मॉल क्लासेस, छोटी क्लासेस के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है, ये यूजफुल है। इसके अंदर इसको छोटी क्लासेस में पढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, सुटेबल फॉर स्मॉल क्लासेस, क्योंकि मेमोरी लेवल बच्चे का वही होता है, इतना ज्यादा हम कहें कि पावर उसकी डेवलप जो है वो नहीं होती। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि यहाँ पे बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इसकी मेजर खास बात है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को और रिफ्लेक्टिंग लेवल को क्या देता है, बेस देता है। जितना ज्यादा अच्छा मेमोरी लेवल होगा उसी पे आधारित उतना ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा और उतना ही अच्छा बच्चे का क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है इसके अंदर होगा। इसके साथ साथ वो कहता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, बच्चे को यहाँ पर एक हम कहें कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकता है, क्योंकि मेमोराइज करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लर्न करना है, तो मोस्टली वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करता है। इसके साथ साथ अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में सबसे पहला जो हम कहें कि अगर वो स्मॉल क्लासेस के लिए यूजफुल है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द हायर क्लासेस। ये जो है ये आपका हायर क्लासेस के लिए यूजफुल जो है वो नहीं होता, कि हम कहें कि यहाँ आप जो हम हायर क्लासेस हैं, जैसे हम प्लस 1 प्लस 2 की बात करें, उन क्लासेस के अंदर जो है हम मेमोरी लेवल के बिहाफ पर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ बच्चे का जो
पावर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होती हैं, डेवलप जो है वो हो चुकी होती हैं। तो फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन ना देखें बल्कि उन्हीं से जो है इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी जाती है। तो ये कहें कि ये हायर क्लासेस के ऊपर सुटेबल नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नो डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चे की जो ज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं वो यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती। उसकी चाहे हम कहें कि थिंकिंग पावर है, उसकी क्रिएटिविटी पावर है, इमेजिनेशन करने की सृजनात्मकता की शक्ति है, वो जो है इसके अंदर डेवलप नहीं होती। इसके साथ साथ हम कहें कि इसके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ओनली, इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो नहीं होती। इसके साथ साथ अगर हम मेजर इसकी डीमेरिट की बात करें, दैट इज नो इंटरेक्शन, no interaction between teacher and लर्नर, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती। टीचर जो है वो अपना पढ़ाने का काम करता रहता है और लर्नर उस चीज को जो है सिर्फ गेन करने की कोशिश रहता है। उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम होता है। टीचर अपना रोल प्ले कर रहा है, लर्नर जो है सिर्फ उसको ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहा है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो अब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने मेमोरी लेवल देखा कि मेमोरी लेवल किसके थ्रू दिया गया, दैट इज गिवन बाय द हार्वर्ड। और ये क्या है, टोटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन एंड टोटली डिपेंड अपॉन द रोट लर्निंग। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेंटल डिसिप्लिन बनाना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना, एक्वायर नॉलेज। नेचर और सब्जेक्ट मैटर की जब हमने बात करी तो वहां क्या था, वो क्या है, टीचर सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है और मेमोराइजेशन, इफेक्टिव मेमोराइजेशन जो है वो यहाँ पर देना है, इजी आइडिया के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। टीचर की अगर हम बात करें तो वो हाईली क्या है, एक्टिव रोल प्ले करता है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है, अथॉरिटेरियन रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करता है। उसके साथ साथ अगर हम लर्नर की बात करें तो द फुली एक्टिविटी ऑफ द लर्नर इज डिपेंड अपॉन द टीचर। फुली जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, टीचर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी उसके थ्रू जो है वो करी जा रही है। मोटिवेशन की जब हम बात करें, मोटिवेशन इज एक्सटेंसिव मोटिवेशन एंड दैट मोटिवेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टीचर। वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टीचर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमने इसके अंदर मेथड ऑफ टीचिंग देखी, तो लेक्चर मेथड है, नरेशन मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, टेक्स्ट बुक्स मेथड है। इस तरह के मेथड्स जो है वो यूज करे जाते हैं एट द मेमोरी लेवल। और इवैल्यूएशन में जो है ओरल मेथड जो है वो मेजरली यूज किया जाता है। अगर हम रिटन की बात करें तो वहां पर छोटे जो है लिए जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर यूज करे जाते हैं। और फिर हमने देखी इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की, इसकी खामियां क्या है, कमियां सॉरी खूबियां क्या है और इसकी कमियां जो है वो क्या है। नेक्स्ट जो लेवल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए ही इतना।